काम रुके हुए। मैंने आज एक अखबार में खबर पढ़ी थी कि एक 2 महीने में सरकार को भयंकर राजस्व प्राप्त हुआ है। उम्मीद करते हैं सरकार को जब राजस्व प्राप्त हुआ है तो ये काम जल्दी स्टार्ट करें, लेकिन हुआ ऐसा पहली बार है। राज बहुत बार बदले हैं, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। नाम जरूर बदलते देखे, काम रुकते और काम रोकते और काम होल्ड करते हमने नहीं देखा। रही बात ये कि वो ये पहले चुनाव में मुद्दा बनाते थे कि पिछली सरकार ने कर्ज ज्यादा ले ली। कर्ज की एक सीमा होती है, कर्ज जब और मिलता नहीं दिखा तो भारत सरकार ने अपना बजट एस्टीमेट छोटा कर दिया। राजस्थान सरकार ने बजट एस्टीमेट बड़ा इसलिए करा था कि कर्ज मिलना आसान था, मिल रहा था। लास्ट में 8,500 करोड़ रुपए जो राजस्थान सरकार ने उधार लिए थे, उस उधार से जितने कॉलेज, स्कूल, सड़कें, पुल, हॉस्पिटल, अंडरब्रिज, ओवरब्रिज जितने हुए, खाड़ा निर्माण, नहरों के निर्माण, एनीकेट, बांध, जितने लास्ट बजट में विकास का काम हुआ है, मैं समझता हूं राजस्थान में ये चिरस्थायी याद रहेगी और ऐसा कोई सरकार नहीं कर पाएगी। और ऐसा मजबूती के साथ काम धरातल पर उतारने का जो करा था, इसको रोकने की जो कोशिश करेगी ये भजनलाल सरकार द्वारा, पर्ची सरकार द्वारा, ये बेहद ही कमजोर कदम है। इसको फौरन सरकार को वापस लेकर के विकास के कामों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहिए ताकि जनता को फायदा हो। आपने सर एक और बात, चोरी का मुद्दा उठाया। पिछले 2 महीने में शायद 20-25 से ज्यादा चोरियां सामने आ चुकी है और चोरियां पहले भी होती थी। क्या उन चोरियों और इन चोरियों में कोई विशेष फर्क, क्या माहौल आपको लगा? क्योंकि आप भी विधायक थे, अब आप विपक्ष में हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? भाई, चोरी को लेकर के मौजूदा जनप्रतिनिधि चिंतित नहीं। चोरी हमारे जमाने में हुई, मैं कह रहा हूँ 2020 में सीरियल चोरी हुई। भट्टू से कोई चोर गिरोह आता था और वो लगातार उसने छानी में, निनाण में, मलखेड़ा में, गांधीबड़ी में, सरदारगढ़िया में, खचवाड़ा में चोरियां करी। हाँ, फौजी के घर में तो ऐसी चोरी वहां हुई। 2020 के बाद इतनी बड़ी चोरी नहीं हुई, वो सीरियल चोरी हुई। हमने विदिन 15 डेज चोर उजागर करे। चोर उजागर करने के बाद उनको पकड़ने की रणनीति थी। वो पकड़ में नहीं आए, लेकिन निनाण गांव में चोरी के लिए दोबारा घुस गए। निनाण के लोगों ने उनको ठोका और ठोक करके उनको जेल में टेका। मुझे तो 2 महीने पहले तक तो रिपोर्ट की थी वो चोर जेल में ही है, उस पर इतने मुकदमे थे। लेकिन मुझे याद है, मुझे 15 दिन नींद नहीं आई जब तक वो चोर नहीं पकड़ा गया। लोग कहते थे कि बलवान पुनिया की आंखें सूजी हुई नशा करता है। मैं बाबूजी से कहना चाहता हूँ, चोरी हो रही है और एक फौजी की सारी जिंदगी की कमाई लूट ले गए चोर। 4 चोर आए कमड़ोर की और सारी जिंदगी की उसकी बेचारे की कमाई लूट ले गए। आपको नींद कैसे आ रही है? हम पुलिस को आइडिया देते थे, हम पुलिस को बताते थे, हम पुलिस के ताबड़तोड़ पीछे पड़ते थे। पुलिस यहां तक कह देती थी कि एमएलए साहब आप तो बहुत परेशान। मेरे को एक बार एसपी ने कह दी कि चोरी तो नेचुरल प्रक्रिया है, मगर चोर पकड़ना भी तो पुलिस का काम है, आपने कैसे कह दिया? मुझे याद है वो बात का सॉरी फील करने के लिए एसपी मेरे गांव आए, जिसके घर चोरी उसके घर तक जाके मैंने सीएम को शिकायत करी। इस वक्त में कैसे हो सकता है एसपी का कि चोरी तो होती रहती है, चोरी तो कभी की होती है, चोरी होती है। पुलिस का क्या काम? पुलिस पकड़े। पुलिस को तो बेचारी को काम धंधे लगा दिया, दूसरा वसूली के लगा दिया। तो चुनाव में पैसे बांटने जरूरी थे, वसूली करानी थी। इसलिए हमारी चिंता है। आने वाले वक्त में लोगों से कहना चाहता हूं, भाई ठीकरी पैरा शुरू कर लो, हटाओ नहीं। आप चैन की सांस लेने वाले नहीं हो। मौजूदा जनप्रतिनिधि तो और काम लगे हुए हैं, उनके पूरे के पूरे वन विभाग की गश्ती दल पूरी रात। और दूसरी बात ये, लोगों के साथ जो खिलवाड़ शुरू करी है उसका समाज में दुष्परिणाम आने लग गया। सिर्फ चोरों के हौसले बढ़ी, नशे की आदतें बढ़ी। जिन युवाओं को हमने शिक्षा में ही माहौल बनाया था, कॉलेज खोल के, स्कूल खोल के, स्कूल कर्मोन्नत करके, इंग्लिश मीडियम के स्कूल, हम शिक्षा पर भाषण देते थे। अभी सारे दिन वो नौजवान चोरी की बात सुनते। चिट्टे की गैंग पकड़ी गई। जनाना गांव का युवा वो मौजूदा एमएलए के गले गलबैया डाले बैठा।
और जिस चंदन की ये बात करते थे चुनाव में, उस चंदन वालों को पता नहीं चंदन वालों की अब क्या चांदी की होगी क्या, बोलोगे? वो चंदन वाले इनके माला डाले बैठे थे मेरे पास, तो चुनाव के बाद से दिन छोटा है। उनको कहो कि मजबूती के साथ बदमाशों पर, चोरों पर कार्रवाई करें ताकि लोग शांति से सोएं। मुझे तो उन चोरों के लोगों का दर्द नहीं देखा जा रहा। और बेचारे वो नाटा जी का श्रद्धा स्थल था, गैंग उखाड़ के ले गए उनका, और अभी तक कोई मतलब ही नहीं। तो किस बात की चिंता कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रही। मौजूदा जनप्रतिनिधि का कहता है कि वो भयंकर चिंता करके इलाके की जनता को अमन चैन से सोने के लिए माहौल पैदा करें। धन्यवाद।